ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु तादायन्नाति नीचो च तारक आनमञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन इस वैष्णव प्रशिक्षण कक्षा में वैष्णव ट्रेनिंग सीरीज में उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से लगभग 4 महीने का अंतराल कह सकते हैं
और ऐसे आज संभावना की काफी पहली बार उपस्थित है नए भी के भक्त यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आज उपस्थित होंगे। और समय में जो परिवर्तन किया गया है, ऐसे कई भक्त यहाँ पर हम परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के भी जूम जप में उपस्थित रहते हैं। और यही समय है जब वहाँ पर जब भी चल रहा है, साथ में जपा टॉक भी होता है। तो पहले हम जो वैष्णव ट्रेनिंग क्लासेस जो ले रहे थे, वहाँ लगभग 7:30 को करते थे हम, 7:30 से 8:30 ऐसा, या 7:15 से 8:15, या 7 से 8, इस तरह का हमने रखा था वहाँ स्केड्यूल। परंतु यहाँ पर अभी हम कई भक्त है, विशेष रूप से युवा भक्त भी है, यूथ्स भी है, और साथ में फिर कांग्रेगेशन है और मंदिर के भक्त, प्रमुख रूप से जो अमरावती क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, कई अमरावती, यवतमाल, अकोला, खामगांव, अन्य के स्थानों से भी हैं। तो स्पेशली यह इस बार हम कुछ सीरीज जो है, कुछ सेशंस हम कंबाइन कर रहे हैं यूथ्स के लिए और कांग्रेगेशन के लिए। तो यूथ्स के लिए जनरली जो कन्वीनियंट समय होता है, वो लगभग ये 6:30 7:30 का अधिकांश उनके लिए कक्षाएं होती है, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर में भी जो भक्त हैं, क्योंकि 7:30 बजे भगवान का श्रृंगार दर्शन श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा आदि भी होता है, तो यह भी विचार करते हुए, तो ये दोनों तीनों बातों पर विचार करके कुछ जो सीरीज है इसको इस समय हम रखे हैं। तो कई भक्त जो पहली बार आए उनका विशेष हार्दिक स्वागत है, जो आज उपस्थित होंगे। तो लगभग हम पिछले वर्ष इस रेगुलर इस वैष्णव ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किए थे, जिसके अंतर्गत हम कई अलग अलग जो विषय है, प्रमुख रूप से यह वैष्णव प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है, जहां तक मुझे स्मरण, लगभग हमने 3 सत्रों में, इसके 3 से 5 सत्र थे, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इसको हम चर्चा किए थे। तत्पश्चात भक्ति की व्याख्या को हमने लगभग 5 से 6 सत्रों में, और तत्पश्चात साथ ही में साधना का प्रधान एक जो भाग है, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, ऐसे भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं का हमने लगभग, जहाँ तो मुझे स्मरण, लगभग 10 12 या 15 कुछ सत्र में हम सुने थे जनवरी तक। और तत्पश्चात फिर किसी कारणवश यहाँ ब्रेक आ गया, तो ब्रेक चलता ही रहा। तत्पश्चात हम पुनः इसको जब प्रारंभ किया, तो फिर मन में विचार हुआ कि जनरली कोई भी विषय को जब चर्चा करते हैं, तो कम से कम जो मेरी जो भी प्रस्तुति की जो शैली है, उसमें जनरली एक सत्र में कोई भी विषय भली भांति वहाँ पूर्ण हो नहीं पाता है, क्योंकि एक सत्र मुश्किल से लगभग 1 घंटा का चलता है। अतः फिर हमारे यहाँ पर वैष्णव आविर्भाव प्रभु है, उनसे मैं चर्चा कर रहा था नित्य हरिनाम प्रभु से, तो फिर मैंने इस बात को कहा कि एटलीस्ट 2 और 3 डेज इन अ वीक इफ वी कैन हैव, कम से कम सप्ताह में 2 3, क्योंकि कोई भी विषय अगर हमने कहा तो लिंक रहती है, एक उसका एक विषय का चर्चा का प्रवाह होता है। तो अगर उसको एक सत्र के एक हफ्ते में लिया, फिर दूसरे हफ्ते में लिया, तो फिर कई बार वो लिंक नहीं रहती है। तो यह विचार करते हुए हम फिर हमने कहा कम से कम एटलीस्ट पहले सप्ताह में 2 दिन तो रखे, 3 दिन का हम बाद में विचार करेंगे, क्योंकि यह समय जब गुमाश का भी जूम जब रहता है। तो वैसे में हम, और मैं चेक कर लूंगा, अभी विचार था मेरा, कल ही मैं विचार किया कि मैं जो महाराज जी के भी जूम के ऊपर हम लगभग सप्ताह का उनका स्केड्यूल भी रहता है, तो हम शुक्रवार शनिवार ही विचार किए। फिर उसमें विचार हुआ कि अगर ऐसा होता है कि सप्ताह में कुछ दिन होते जब स्वयं महाराज जी संबोधन करते हैं भक्तों को, और फिर कुछ दिन होते हैं जब अन्य भक्त होते हैं, तो फिर कुछ भक्तों से चर्चा रही, तो एटलीस्ट वह हमने मिस नहीं करना चाहिए जब स्वयं महाराज जी संबोधित कर रहे हैं। तो संभावना शायद है अभी एटलीस्ट कुछ सप्ताह तो हम इसको भी रेगुलर मेंटेन करते हैं, कि आगे ऐसा हो सकता है कि पहले हम पहले स्केड्यूल पता कर लेंगे, अगले सप्ताह महाराज जी कौन से सत्र देने वाले हैं उस महाराज जी के जूम जप के ऊपर, और अन्य भक्त किस समय रहेंगे। तो शायद शफल भी हो सकता है, मतलब शुक्रवार शनिवार की जगह पर बुधवार गुरुवार हो जाए, या फिर ऐसा। तो आपको एक सप्ताह पहले पता जाएगा, ऐसा नहीं अचानक, ऐसा नहीं कि आपको कल ही मैसेज आने वाला है।
तो यह विचार करते हैं, सप्ताह में 2 दिन हम रखे हैं। तो आइए अधिक समय न लेते, आज का जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो विषय से हम यूथ्स के लिए भी और कांग्रेगेशन में कई बार मैं अलग प्रकार के जो हम सिलेबस भी होता है, पाठ्यक्रम होता है, प्रशिक्षण का एक कुछ प्रमुख विषय होते हैं जिनको जिनकी शिक्षा प्रारंभिक समय दी जाती है। तो उसी को विचार करते हुए उसमें 2 प्रमुख कुछ विषय है, सीरीज ऑफ टॉक जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर प्रथम जो विषय जिसकी हम चर्चा करने का जो विचार किया वह ही आज का विषय है, परिवर्तन। इसके कुछ कुछ क्लासेस हमने पहले ली थी, विशेष रूप से यूथ्स को, जब हम यूथ्स के लिए अकोला के है, अमरावती के यूथ्स के लिए हम लिए थे, तो शायद उनके लिए कुछ रिवीजन जैसा भी हो सकता है। तो चिंता नहीं है, एक ही विषय को अगर पुनः पुनः भी सुन लिया जाए। श्रीमद् भागवत में शौनकादि ऋषि तो जो भगवत तत्व को पूर्ण भली भांति जानते थे, भगवान के ज्ञान से अभिज्ञ थे, अनभिज्ञ नहीं थे, अज्ञ नहीं थे, विज्ञ थे वे। परंतु वे ही जब सूत गोस्वामी के सम्मुख आए तो उन्होंने वही विषय को जो जानते थे अच्छी भली भांति, उसी को पुनः पुनः पूछ रहे हैं। भगवान के समस्त अवतारों की कथा के विषय में, भगवान की समस्त लीलाओं को और वास्तविक धर्म क्या है उसका निरूपण कीजिए, समस्त शास्त्रों का सार क्या है यह निरूपण कीजिए। और पुनः पुनः कहते अथ आख्यायी हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीलावित स्वयं ईश्वरस्यात्माया। और वहां पर अंततः क्या शब्द कहे, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कहते आप कहिए, एक बार नहीं और कहिए, फिर पुनः कहिए और पुनः कहिए। क्यों? क्योंकि वयम हम सभी जो है न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान का अद्भुत जो चरित्र है, जो अत्यंत पवित्र स्तुतियों के द्वारा जिसमें वर्णित किया गया है, उस उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान का जो पराक्रम है, ये भगवान की जो गाथा है, भगवान का जो चर्चा है, भगवत चर्चा है, यह सुनते समय न वितृप्याम, तो तृप्त मतलब तृप्ति, और वितृप्याम मतलब विशेष तृप्ति, न हमको विशेष तृप्ति हो नहीं रही है, मतलब हमारा मन भर ही नहीं रहा है। जितना अधिक आप कह रहे हैं हम और अधिक लालसा को प्राप्त कर रहे हैं। यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, वास्तविक जो भगवान की कथा को सुनने वाले होते हैं, भगवान के रस को जिन्होंने समझा है, उनका कैसा स्वभाव होता है, वो प्रत्येक पग पर जितना भगवान की कथा को सुनते हैं और पुनः सुनने की लालसा बढ़ती ही जाती है और प्यास बढ़ती जाती है। वहां पर भी हम सुनते हैं कि जब भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन आता है, प्रभु राम जी जब वनवास में गए हैं और वनवास में वाल्मीकि ऋषि से जब उनकी भेंट हुई है, उनसे उन्होंने प्रश्न पूछा है कि कहाँ पर मुझे रुकना चाहिए। और तब वहां पर भिन्न भिन्न स्थान बतलाए गए हैं, जहां पर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु राम जी से कि हे प्रभु आप यहाँ पर सदा सर्वदा रहिए। तो कहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, तो विशेष रूप से भक्तों के हृदय में आप रहिए। कौन से भक्त है, तो भक्तों का एक विशेष वहां पर गुण बताया गया है। तो अलग अलग स्थान बताए, तो उसमें प्रमुख स्थान कौन सा, सबसे पहला स्थान कौन सा रखा गया है, तो वहां कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना। वहां पर शब्द आता है, समुद्र का एक स्वभाव होता है, समुद्र क्या करता है कि असंख्य नदियां हैं, और कई नदियां दीर्घ काल से या अनादि काल से भी कह सकते हैं, चीरकाल से समस्त नदियां का प्रवाह निरंतर समुद्र में प्रवेश कर रहा है। कि कई नदियां हैं, उनका निरंतर समुद्र में प्रवेश करने के पश्चात भी ऐसा कभी होता नहीं कि समुद्र अपनी सीमा लांघ देता है। समुद्र समस्त नदियों के जल को आत्मसात कर लेता है, परंतु वो वैसा वैसा बनाता है, मतलब निरंतर वो पीते ही रहता है। तो जिनके कान कैसे होते हैं, जिनके कान कभी भगवान की कथा से उगते ही नहीं है और अधिक पीने की कामना जो करते हैं,
जैसे श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज कहते हैं, क्या कहे उन्होंने कि ये भगवान कृपया क्या कीजिए, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हो तो मुझ पर कृपा करके क्या कीजिए, मुझे लाखों करोड़ों कान प्रदान कीजिए। तो प्रश्न आ सकता है कि लाखों करोड़ों कान क्यों चाहिए? कि कोई व्यक्ति को दो कान होते हैं ना, दो कान से वो व्यक्ति एक कोई भी कथा को सुनना हो तो दो कान पर्याप्त है, और अधिक कान क्यों चाहिए? तो वहां पर बहुत सुंदर भाव को बतलाया जाता है कि भगवान की जो कथा है वो निरंतर होती रहती है और समस्त स्थानों पर होती रहती है, भिन्न भिन्न लोकों में होती है, भिन्न भिन्न स्थानों पर। कई भक्त है, कहीं प्रहलाद है तो कहीं उद्धव है तो कहीं नारद है तो कहीं चतुष्कुमार है, कहीं सूत गोस्वामी, कहीं शुकदेव गोस्वामी है। और ऐसे भगवान के कई भक्त हैं जो निरंतर अपने मुख से भगवान के विषय में कहते रहते हैं। और भाव यह है कि हे भगवान, इतने कान मतलब इतने स्वरूप भी। ऐसा नहीं सिर्फ कान वहां पर है, काट के हम भेजेंगे। मतलब इतने रूपों में जहां जहां कथा हो रही है वहां वहां पर मैं रहूं। ऐसी ही प्रार्थना किन्होंने की थी? रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र अपने निज धाम को जाने लगे, तब हनुमान जी ने प्रार्थना की कि मैं इस जगत में ही रहना चाहता हूँ। और क्यों? कि ये प्रभु, जहां जहां आपकी कथा होंगी उस समस्त स्थान पर मैं उपस्थित रहूं और उन समस्त कथाओं को सुनूं। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण कहता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम नमामि मारुत राक्षसांतकम। जहां प्रकाश था कि हम उन हनुमान जी को, जो राक्षसों का संहार करने वाले मारुति है, उनको हम वंदना करते हैं। कौन? जिनकी विशेषता क्या है, जहां जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण राम जी की कथा होती है, तत्र तत्र यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, वहां वहां पर कृत मस्तकांजलि। हनुमान जी की विशेषता क्या है? जहां जहां भगवान कहता तुरंत वे अपने हाथों को जोड़कर, अपने शीश को नवाकर तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। कैसा उनका स्वरूप है? वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। जिनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, जो भगवान के विषय में, भगवान का नाम रूप गुण को सुनते हैं, उनके नेत्र सदैव अश्रुओं से भरे रहते हैं, मस्तक नीचे की ओर झुका रहता है और हाथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। इस मुद्रा में वह सुनते हैं प्रत्येक कथा को, अत्यंत दीन भाव से। जिनके विषय में कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी जो है समस्त ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वे हनुमान जी इस तरह सुनते हैं। तो मैंने दो तीन उदाहरण यहाँ पर जो दिए केवल इस विषय वस्तु को बतलाने के लिए ही। यह विषय हमारा प्रमुख विषय आज का नहीं था, केवल यह विषय बतलाने के लिए कि इसको पुनः क्यों लिया जा रहा है। तो विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम के ही प्रसंग को लेकर यहाँ पर जो आप विषय देख रहे हैं, परिवर्तन। हम सभी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें, आशा की जाती है अधिकांश भक्त वैसे ही जो नियमित रूप से नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भिन्न भिन्न सेवाओं में जो जुड़े हुए हैं, भगवान सत्संग करते रहते हैं, गीता भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं। तो ये भगवत भक्ति का जो अभ्यास है, जिसके विषय में शिल सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, साधु गुरु का आश्रय लेते हैं, तो वास्तविक हमारे जीवन में क्या अपेक्षणीय है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो हरि भक्ति विलास के बहुत सुंदर वचन है सनातन गोस्वामी के। यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानत, तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। विशेष रूप से जब भक्त क्या करता है, भक्तों के संग में हम आते हैं, और भक्तों के संग में जब हम शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं, और गुरु आदि के भक्तों के माध्यम से हम भगवान के नाम को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या होता है, द्विजत्वम जायते नृणाम। वो व्यक्ति क्रमशः जो है
सतोगुण और शुद्ध सत्व आदि को प्राप्त करने लगता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। किस प्रकार का परिवर्तन? तो बहुत सुंदर वहां पर एक क्या कहते हैं, एनालॉजी कहा जाता है, उपमा कहते हैं। एक बहुत सुंदर उपमा दी है सनातन गोस्वामी, यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः, कि विशुभ से काम से मतलब कांसा होता है ना, कांसा, कांसे को स्वर्ण में परिवर्तित करना। पता नहीं आप में से कौन प्रक्रिया जानते होंगे, या जो सनातन गोस्वामी के वचन है मैं उसको केवल पढ़ रहा हूँ। तो एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः, एक विशेष विधान, एक प्रक्रिया की जाती है जिसके द्वारा कि मर्क्यूरी मर्क्यूरी एक धातु को विशुभ से मर्क्यूरी के साथ में, क्या कहते हैं, बेल मेटल का इंग्लिश में आ गया था, बेल मेटल व्हेन मिक्स्ड विथ मर्क्यूरी, तो उसको एक विशिष्ट रसायन की प्रक्रिया जब की जाती है उसके द्वारा क्या होता है, क्रमशः धीरे धीरे वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये साधारण बात नहीं है कोई कांसा को एकदम स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाए, परंतु उस विधि के द्वारा जब उसको किया जाता है तो पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब उसका एकदम रूप पूरा बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया। कांसे का एक स्वभाव है, स्वर्ण का एक भिन्न स्वभाव है। तो आप क्या देख रहे हैं, उसका और नाम बदल गया ना, तो नाम, रूप, गुण और कार्य पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए। किसके द्वारा? एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा। तो यही भक्तों के संग में शिक्षा दीक्षा आदि जो प्राप्त करते हैं हम, यह अपेक्षणीय है कि जैसे कांसा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है स्वर्ण में। साधारण तौर पर इतना सरल नहीं कि हर कोई व्यक्ति अपने घरों में भी सोना बनाने लग जाएगा इतना आसान नहीं है। उसके लिए कोई विज्ञ व्यक्ति चाहिए जो जानता हो उस पद्धति को। पहली बात, मतलब वो खुद होके अपने आप में बदलता नहीं है, कोई व्यक्ति होता है जिसको बदलवाता है ना। तो देयर शुड बी सम पर्सन। पहली बात, एक व्यक्ति होता है, और व्यक्ति जो प्रक्रिया को जानता हो, और प्रक्रिया को जानने के पश्चात एक तरह से देखा जाए तो उसको जो भी अग्नि में तपाया जाता होगा, अलग जो भी प्रक्रिया रहती है जिसके द्वारा करता है, तो एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहते हैं एकदम जीवन में उसके, उस कांसे के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति होगी ना, उसका अस्तित्व ही बदल गया है पूरा। ये शब्द में केवल मैं इस श्लोक को अभी शुरुआत में देख रहा था, अभी जब प्रारंभ करने में पूर्व हुआ मुझे सनातन गोस्वामी के शब्दों को मैं देखने लगा था, अचानक मुझे तो बहुत विचार करने लगा इसी शब्द पर। यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः, एक विशिष्ट विधान के द्वारा ये बहुत बड़ी वस्तु है उस चीज के लिए। आपका अस्तित्व बदल जाए, आपका नाम, आपकी पहचान, आपका स्वभाव, यू वोंट बी द सेम व्हाट यू वर, जिसे कहा जाता है। जो आप पहले थे, जैसे आप दिखते थे, जैसे आप रहते थे, आपकी रहनी, आपकी कथनी, आपकी करनी, लगभग सब कुछ बदल जाता है। वास्तविक भक्ति यह है। भक्ति एक तरह से इस तरह से एक रसायन की प्रक्रिया होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भक्ति की शिक्षा को प्रदान किए, रूप गोस्वामी के ग्रंथ को हमें प्रदान किए, भक्ति रसामृत सिंधु, तो अगर शब्द का शब्दशः अर्थ लिया जाए तो भक्ति रसामृत सिंधु, तो भक्ति का जो रस का अमृत है, नेक्टर जिसे कहते हैं, तो नेक्टर ऑफ डिवोशन, इतना पर्याप्त है ना। तो नेक्टेरियन ओशन ऑफ डिवोशन कहेंगे उसे, अगर शब्दशः उसका अनुवाद किया जाए तो अंग्रेजी में। परंतु शिल प्रभुपाद ने उसका अनुवाद जब किया अंग्रेजी भाषा में, तो प्रभुपाद ने एक विशेष उसको एक सब टाइटल दिया है। क्या है? साइंस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्तिमय सेवा का विज्ञान। क्योंकि भक्ति केवल कोई भावुकता नहीं है, भक्ति एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विज्ञान का क्या होता है? विज्ञान में जिस तरह से क्या होता है, आप लेबोरेटरी में जाते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं,
और आपको ऐसे ये दो अलग अलग प्रकार के रसायन है, कोई केमिकल्स है, उनका ऐसा मिश्रण इतने इतने अनुपात में किया जाए, इतने टेम्परेचर में किया जाए, तो फिर यह उसका रिजल्ट अपेक्षणीय है। सो देन वी कॉल्ड इट एज साइंस। ये इतना किया जाए, इसके बाद ये इसका रिजल्ट आता है। तो इसे विज्ञान कहा जाता है। उसी प्रकार से भक्ति भी विज्ञान है। भक्ति को जो वास्तविक स्वीकार किए, भक्ति में वास्तविक जो साधु गुरु का आश्रय लेकर शिक्षा प्राप्त किए, उनके जीवन में परिवर्तन रहता है। तो एक तो बाह्य परिवर्तन तो लगभग हम देखते ही भक्तों जीवन में, कि धीरे धीरे उनके गले में कंठी आ जाती है, माथे पर तिलक आ जाता है, और अधिक हुआ तो कोई इसका मुंडन आदि हो जाता है, कोई अपने जीवन को, ब्रह्मचारी जीवन आदि को स्वीकार करता है। हम शर्ट पैंट पहनते तो उसकी जगह पर धोती कुर्ता आ जाता है। तो यहाँ भी तो परिवर्तन है ही ना। परंतु भागवत में और समस्त वैदिक ग्रंथों में जिस परिवर्तन के विषय में यहाँ पर बदलाया जा रहा है, वो कैसा परिवर्तन है? रूप तो बदला ही है ना, जैसे कांसे को स्वर्ण में परिवर्तित किया, मतलब रूप बदल गया, नाम भी बदल गया उसका एक तरह से, परंतु अंदर से उसका स्वभाव बदल चुका है पूरा। पूरे उसके जो तत्व गुण है वह बदल चुके हैं। गुण है, स्वभाव है, क्रिया है, परिवर्तित हो चुकी है। यह वास्तविक देखा गया है शास्त्र में। जितने भी दृष्टांत यदि कहा जाए, केवल परिवर्तन से संबंधित अगर देखा जाए कौन से दृष्टांत रहे, तो वैदिक शास्त्र में कितने दृष्टांत हुए हैं। रामायण की हम पुनः पुनः अभी जब संदर्भ दिए, तो रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी अगर देखा जाए तो जिनके विषय में वर्णन आता है इतिहास में, रत्नाकर, या मराठी में जैसे वाल्या कहा जाता है, तो रत्नाकर नाम के कोई डाकू जो अत्यंत क्रूर स्वभाव के, अत्यंत दुष्ट, बहुत विस्तार से कहा जाता है कि जो नारद मुनि वहां, अलग अलग कथा कहने वाले कहते, पता नहीं इसका एग्जैक्टली रेफरेंस है क्या कोई, कि जब वो नारद मुनि वहां पर आए तो क्या देखा? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी भर कर क्या था? बोले जनेऊ थे। किनके जनेऊ थे? बोले जितने ब्राह्मणों को मारा था इस रत्नाकर डाकू ने, तो सभी के जनेऊ वहां पर जमा किए। तो एक लगभग एक उसका बड़ा एक शिखर ही बन चुका था, एक बड़ा टीला बन गया था केवल जनेऊ का। मतलब कितने ब्रह्म हत्या आदि के होंगे, कितने जीवों को मारा। देखा जाए मतलब एक तरह से बहुत अधिक पाप की जो पराकाष्ठा कह सकते हैं, जिसको जब महापातक कहा जाता है। पापियों में भी लाखों लाखों गुना अधिक जो पाप होता है, महापातक कहा जाता है। इतना अधिक वह। और फिर तत्पश्चात जब ने नारद मुनि ने भक्ति की शिक्षा देने का प्रयास किया, नाम उच्चारण कहा, तो इतने अधिक पाप हो चुके थे, इतनी अधिक अपवित्रता थी कि मुख से, जिह्वा से नाम उच्चारण नहीं हो पा रहा था। अंततः नारद मुनि को कहना पड़ा कि मरा 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 कहो। और तब धीरे धीरे क्रमशः हम देखते हैं कि जो परिवर्तन आया है, केवल एक ही उस गुरु के एक शब्द था, उसको पूरे पकड़ लिया कि इसी शब्द को निरंतर उच्चारण करो। इतना उच्चारण, इतना उच्चारण, इतना उच्चारण किया, लगभग जड़वत वे बन गए नाम उच्चारण में। इसलिए नाम हुआ वाल्मीकि। तो वाल्मीकि शब्द का अर्थ क्या है? वाल्मीकि ऋषि क्यों कहा जाता है? तो संस्कृत शब्द वल्मीक आता है ऐसे। जो चींटियां होती है ना, कोई वस्तु को यदि आप ना छेड़े, वस्तु पत्थर की तरह पड़ी रहे, और उस वहां पर कोई व्यक्ति कोई किसी प्रकार का डिस्टरबेंस न क्रिएट करे, तो वस्तु अगर जड़वत पड़ी रहे, तो कई बार कहते हैं धीरे धीरे उसके ऊपर चींटियां आने लगती है, चींटियां चढ़ने लगती है उसके ऊपर। और चढ़ते 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 जब देखिए आप किसी वस्तु के ऊपर चींटी चढ़े, थोड़ा सा उसको हिला दिया तो आप देखेंगे चींटियां वहां से भाग जाती है। परंतु वस्तु अगर न हिले, तो चींटियां चढ़ने लगती, चढ़ने लगती, चढ़ने लगती है, वहां पर अपना भोजन करने लगती है। और भोजन करने के अनुकूल वहां स्थान लगा तो वहां पर अपना घर भी बनाने लगती है। तो चींटियों जब एक स्थान पर पूरी तरह अपना घर बना ले, तो उसको कहते हैं वल्मीक। कैसा वो साधना होंगी, कल विचार कर सकते हैं आप। एक शब्द को पकड़ के पत्थर बन गए, तब वो अंततः वल्मीक बना है। उस इतना नाममय उनका अस्तित्व हो गया, इतना नाम को उच्चारण किया, राम 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 राम, कि तो
कह सकते वाल्मीकि बना मतलब कि फिर वो अन्न जल के लिए भी उठे नहीं होंगे। आहार निद्रा आदि शरीर के समस्त प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण रूपेण रोक दिया था, बहुत दीर्घ काल तक। और इतना 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 अधिक नाम हुआ कि अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और कैसी कृपा हुई कि नाम का केवल आश्रय लेकर रूप गुण लीला समस्त भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया, भगवान का धाम प्रकट हो गया। साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र इस धरातल पर प्रकट होकर लीला करने के पूर्व ही राम जी की समस्त लीला उनके चित्त में प्रकाशित हो गई। और उसी को उन्होंने प्रभु राम जी के प्रकट होने के पूर्व वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण में। तो यह कोई मुझे वाल्मीकि जी की कथा नहीं कहनी है, विषय जो मैं कह रहा हूँ इस परिवर्तन में, तो वाल्मीकि का यह उदाहरण जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। सो भक्ति इज नॉट सम एंटरटेनमेंट। भक्ति केवल कोई मनोरंजन नहीं है। भक्ति केवल कोई जानकारी ग्रहण करना भी नहीं है। जो भक्तों के संग में आते हैं तो भिन्न भिन्न प्रयोजन होते हैं, जिसको आ जाता है वन इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। एक होता है कि जानकारी ग्रहण की, हाँ इसने क्या बताया, इसने नई बात कुछ बताई, और इसने कोई नई कहानी बताई, इसने कोई, तो कई बार ऐसी भावना भी रहती है जितना गैदरिंग कर सके, क्या आईटी कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम भी केवल जानकारी को इकट्ठा करने का कभी कभी प्रयास हो सकता है। तो पहली शुरुआत में आते तो हाँ संसार में त्रस्त है तो भक्ति में सुख मिलता है। फिर दूसरा है कि भक्ति में अलग प्रकार की नई नई बातें पता चलती है, अच्छी बात है। फिर क्या होता है, तो भक्ति में प्रेरणा, इंफॉर्मेशन देन इंस्पिरेशन कहा जाता है, प्रेरणा प्राप्त होती है। और तत्पश्चात होता है कि यह धीरे धीरे क्रमशः जब समझ में आता है कि केवल यही नहीं है, उससे आगे भी है। तो इंफॉर्मेशन इज देयर, इंस्पिरेशन इज देयर, बट देन देयर इज इंट्रोस्पेक्शन। सुनते उसके पश्चात अपने जीवन में हम जो उसको चिंतन मनन आदि करते हैं, हमारे जीवन में कैसे उसका लाभ प्राप्त हो, हमारे जीवन में कैसे वास्तविक हम प्रगति कर पाए। तो अपना जो आत्मनिरीक्षण होता है उसको इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। और उसके पश्चात आता है जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि सरल नहीं है ये परिवर्तन, जो हमने कह दिया हमने कि वो कांसा था वो सोना बन गया, तो पूरा उसका स्वभाव, उसका अस्तित्व, पहचान सब कुछ बदल जाए। एक स्थान पर बताया गया है कि परिवर्तन करना व्यक्ति का स्वभाव बदलता नहीं है, आप देखेंगे। हमारा भी अनुभव यही है। अभी तक हमारे स्वभाव में कोई विशेष परिवर्तन ऐसा आया नहीं है। तो व्यक्ति का अपना बोले, जहाँ वो जन्म लेता है, जहाँ के संस्कार उसको प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव वैसे देखा जाए तो पूर्व जन्मों के संस्कार का भी रहता है, इस जन्म के संस्कार ही नहीं है। तो कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, कोई व्यक्ति कामी होता है, तो किसी में लोभ होता है। तो अलग अलग प्रकार के स्वभाव गुण रहते हैं। और स्वभाव को परिवर्तन करना किसके समान है, तो बतलाया जाता है, मान लीजिए आपसे कहा जाए, आप किसी को हिमालय पर्वत को 5 सेंटीमीटर हिलाइए। कुछ इंच हिलाकर बताइए, हिमालय पर्वत को कुछ इंच हिलाना इतना लगभग कठिन है स्वभाव का परिवर्तन इस जगत में। कोई भी क्रियाएं है, कोई भी साधन, व्यक्ति की आत्यंतिक परिवर्तन जो पूरा है, उसका पूरा मतलब विचार ही बदल जाए, उसकी चेतना ही बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, यह संभव नहीं है साधारण तौर पे। परंतु एक में कोई अगर विधान है जो पूरी तरह से बदल सकता है आपके चित्त को, विचार को, भावना को, स्वभाव को, आपकी क्रियाओं को, तो कहते हैं भक्ति है। भक्ति में यह सामर्थ्य है। और कौन सी भक्ति, तो विशेष रूप से यहाँ पर सनातन गोस्वामी जो शब्द कहे कि तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम, कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में वैसे वर्णन है
कौन थे? तो भगवान ऋषभ देव का वर्णन किया जाता है। भगवान ऋषभ देव, उनके 100 पुत्र हुए, परंतु 100 पुत्रों में जब ऋषभ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, शिक्षा संस्कार प्राप्त हुए, तो परिणाम क्या हुआ? क्षत्रिय जो थे ऋषभ देव भगवान, जिनके पुत्र भरत महाराज हुए, आगे चल के जिनका भारतवर्ष कहलाए, उनके लगभग 81 पुत्र, कितने? 81, 100 में से 81 पुत्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए। मतलब स्वभाव गुण उनका पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और क्षत्रिय के पुत्र होकर ब्राह्मण बन गए, इस तरह वर्णन आता है। तो ये मैं उदाहरण जो बतला रहा हूँ, तो जो है, तो सभी इतिहास में जितने भक्तों के उदाहरण देखेंगे, वाल्मीकि है, वाल्मीकि में बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। ध्रुव भी देखा जाए तो बाल्य अवस्था में कैसा था? संसार का सबसे उच्च पद प्राप्त करना चाहता था वह, परंतु वह जब आया, भगवान का भजन किया, नारद मुनि के आश्रय में, नारद मुनि के शब्दों को, वचनों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करके जब अभ्यास किया है, परिणाम हुआ कि वो भगवान का साक्षात्कार किया है। और भगवान का साक्षात्कार होते बराबर उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। ऐसा व्यक्ति जो संसार के सबसे उच्च आसन को प्राप्त करना चाहता था, वो कहता है कि स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचेत, हे प्रभु मैं कृत कृत्य हो गया। तो श्री कृष्ण की भक्ति में और अन्य समस्त प्रकार के साधन में यह एक अंतर है। अन्य कई बार हम उदाहरण जैसे सुनते हैं, कौन था? बोले देवी का बहुत महान भक्त हुआ है, क्या नाम था? बोले कंस। शिव जी के एक महान भक्त हुए, कौन? रावण। ब्रह्मा जी के महान भक्त हुए, कौन? हिरण्यकशिपु। परंतु तीनों उदाहरण में देखा जाए, चाहे वो शिव जी की आराधना करने वाले हो या दुर्गा की आराधना करने, ब्रह्मा की आराधना, उनकी वासनाओं में, उनकी कामनाओं में, उनके स्वभाव में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। तपस्या देखे तो बहुत कठोर की गई है, परंतु उसके ठीक विपरीत जो श्री कृष्ण का भजन किए हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा आंतरिक परिवर्तन हुआ है। तो उसी में जैसे बतलाया जाता है, तो वाल्मीकि है, ध्रुव है, भरत महाराज का भी है, भरत महाराज के जीवन में जो परिवर्तन आए, ऐसे कई। तो श्रीमद् भागवत विषय रूप से क्या है? तो भगवत गीता को कहा जाता है थियरी और भागवत को कहा जाता है प्रैक्टिकल। कि कंसेप्ट जो है, जो भी आप सिद्धांत गीता में भगवान बतलाए है, कोई ऐसा कोई उदाहरण भी है हमारे सम्मुख सही में इस प्रकार के, जिसके जीवन में कुछ गुण, स्वभाव, क्रियाओं को प्रकाश हुआ हो? तो भक्तों के जीवन चरित्र को ही बतलाया गया है अलग अलग। उसी के आधार पर हम यहाँ पर विचार किए कि जिस तरह से और भी कई स्थानों पर अगर परिवर्तन के विषय में कहा जाए तो बहुत कुछ कहने के लिए, तो पहले मैं परिचय में आज केवल वही विषय पर विचार किया था, और फिर हम सीक्वेंस में एक एक लेसन्स को हम सीखने वाले हैं। तो जिस तरह से और एक कौन सा परिवर्तन देखा गया? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में देखा जाता है। स्वयं भगवान है, परंतु भगवान ने भी शिक्षा बतलाई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में बाल्यावस्था में अत्यंत विद्वान एक निमाई पंडित के रूप में रहे, और इतनी विद्वत्ता थी जिसको कहा जाता है विद्या विलास। निमाई पंडित का विद्या विलास कहा जाता है। उन्होंने अपने विद्वत्ता में कईयों को हरा देते थे, परंतु क्या देखा गया? विद्वत्ता थी और गुण और स्वभाव भी ठीक था, परंतु क्या था? वे भगवत भजन में संलग्न नहीं थे। और अंततः वे जब गया गए हैं श्राद्ध क्रिया आदि के लिए, पिंडदान के लिए, और उस समय उनकी भेंट श्रीपाद ईश्वरपुरी से हुई, और ईश्वरपुरी से भेंट करने के पश्चात वहां बतलाया जाता है, श्रीपाद ईश्वरपुरी ने उन्हें इस महामंत्र को प्रदान किया, इस नाम को प्रदान किया। और जैसे वे इस नाम को प्रदान किए, तुरंत वे जब नाम को उच्चारण करने लगे हैं, नाम का उच्चारण करते 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 देखा गया कि उनके जीवन में परिवर्तन आने लगे। कैसे परिवर्तन आए? तो वहां पर जस्ट श्री चैतन्य चरितामृत
आदि लीला में कि इसका वर्णन किया गया है। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रसिद्ध ये प्यार है। उन्होंने कहा कि वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती और श्री चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, जहां पर प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से कह रहे कि तुम ये नाम कीर्तन क्यों करते रहते हो, नाचते रहते हो, बैठकर वेदांत आदि का अध्ययन करो। तो कहते प्रभु सुन, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मुर मोर मूर्ख देखी करिल शासन। कहते कि हे श्रीपाद, हे प्रकाशानंद सरस्वती जी, मेरे गुरु ने क्यों वेदांत को नहीं पढ़ना है, संकीर्तन क्यों करना है मुझे? तो बोले मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर मुझे ये शिक्षा दी। क्या दी शिक्षा दी? मूर्ख तुमी तोमार नाही वेदांत अधिकार। तुम मूर्ख हो, तुम वास्तविक अधिकारी नहीं हो वेदांत को पढ़ने के लिए। तो मूर्ख तुमी तोमार नाही वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। यह एक उपदेश दिया मेरे गुरु ने। क्या? कृष्ण मंत्र जप सदा, सदा सर्वदा निरंतर नाम को उच्चारण करो, यही मंत्र सार। यह समस्त मंत्रों का सार है। और फिर अगर तुम नाम उच्चारण करोगे तो क्या होगा? तो मेरे गुरु महाराज ने यह दो परिणाम बतलाए थे मुझे। क्या बताए थे परिणाम है इस नाम के? कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। मुझे दो बातें बताई थी कि आप श्री कृष्ण का नाम उच्चारेंगे तो संसार मोचन, ये भौतिक जगत का जो बंधन है उससे आप क्रमशः मुक्त हो जाओगे, भव बंधन से आप मुक्त होंगे और श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति आपको होगी। और वास्तविक देखा जाए तो आगे क्या कहे गुरु महाराज? नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सर्व मंत्र सार नाम। तो इसलिए कली काल में और कोई धर्म नहीं है, नाम को किया जाए। जब कहा तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते, ए तो बोली एक श्लोक शिखाई ल मोरे, कंठ करी ए श्लोक करी ह विचारे। फिर मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक श्लोक सिखाया और बोला कि इस कंठी आप धारण करते, अपने इस श्लोक को तुम अपने गले में धारण कर लो, सदा सर्वदा इसका विचार करते रहो। कौन से श्लोक का विचार करना है? तो प्रसिद्ध श्लोक है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तो मैं इसी श्लोक को विचार करता रहा, चिंतन करता रहा। और क्या किया फिर मैंने? निरंतर, कोई संख्या नहीं कही है, यही आज्ञा पाइया नाम लैया अनुक्षण। जो आज्ञा मिल गई तो निरंतर मैं नाम को ही लेता रहा, नाम को लेता रहा। और क्या हुआ? नाम लेते लेते मोर भ्रांत है मन। जैसे नाम लेने लगा तो मेरे मन में विचित्र प्रकार की भावना उदित होने लगी। धैर्य धरिते नारी हैला आमी उन्मत्त। और धीर नहीं रहा, लगभग मैं पागलों की तरह होने लगा हूं। हासी कांदी नाचे गाय यही छे मद मत। कभी हंस रहा हूं, कभी क्रंदन कर रहा हूं, कभी नाच रहा हूं, कभी पागल की तरह हो चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये मेरे साथ। अंततः मैंने विचार किया, मैंने थोड़ा अपने आप को शांत किया। तब धैर्य धरी मने करिलु विचार। तो विचार किया, कृष्ण नाम ज्ञानाच्छन्न हईल आमार। अरे मैं तो कितना बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, ये पागलों की तरह मैं रो रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तो लगता है ये नाम ने क्या किया? नाम ने मेरे ज्ञान को ढक दिया है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु। पागल हईल आमी धैर्य ना ही मने। मैं पागल जैसा हो गया हूं, मेरा मन जो है वो शांत नहीं रहता है। अंततः मैं गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज को मैंने प्रार्थना की, हे ईश्वरपुरी, हे गुरु महाराज, किबा मंत्र दिला गोसाई की तार बल, जपीते जपीते मंत्र होइलो पागल। कैसा ये नाम दिया है, जिस नाम का उच्चारण करते हैं मैं पागल के जैसा होने लगा हूं।
क्या करता हूं मैं? हासय नाचाए मोर करय क्रंदन, एत सुनी गुरु हासी बोली लो वचन। आपने कैसा नाम दिया है, कभी मुझे हंसाता है, कभी मुझे रुलाता है, कभी मैं पागलों की तरह नाचने लगता हूँ। जैसे मेरे गुरु महाराज ने बात सुनी, बहुत प्रसन्न हो गए, हरि बोल। बहुत सुंदर बात है, वेरी गुड। और तब कहा, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। तो नाम का यह स्वभाव है, अगर नाम का सही उच्चारण हुआ है तो नाम आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। प्रॉब्लम दवाई के साथ नहीं है, दवाई लेने की पद्धति में है। ऐसा नहीं कि औषधि गलत है, नाम अपना एक विशेष प्रभाव दिखलाता ही है। और परिणाम क्या होता है? जिसका नाम लेते हैं उसके प्रति भाव और प्रेम क्रमशः उदित होता ही है। कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तुल्य चारि पुरुषार्थ। यारी आगे तृण तुल्य, तो सब सर्वोच्च पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, जिसके सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है तुच्छ हो जाते हैं, वह तुरंत जो है अनुभव व्यक्ति करता है नाम के द्वारा। और तब उसी के लक्षण है कि प्रेम जब हो जाता है तो ऐसे लक्षण आती है। और तब वहां पर ईश्वरपुरी भागवत के श्लोक को बताया है। भागवत का जो प्रसिद्ध श्लोक है उसका उच्चारण उन्होंने किया है। एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैर, हसत्यथोरोदितिरौति गायत्य, उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 में यह श्लोक आता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो उपदेश दिए वहां पर इसका वर्णन किया गया है। भगवान का भक्त क्या करता है? वो नाम का व्रत लेता है, और नाम का उच्चारण करते करते क्रमशः भगवान के प्रति उसके हृदय में विशेष भावना उदित होती है, जिसे कहा गया जात अनुराग। जात मतलब जन्म होता है, अनुराग का विशेष अनुराग कृष्ण के प्रति होता है। और जब भगवान के प्रति अनुराग हो तो क्या होता है? नाम का उच्चारण करते करते द्रुत चित्त, हृदय जो है कोमल होने लगता है, हृदय की भावनाएं कोमल होती है, हृदय द्रवित होने लगता है। और फिर उच्च हसती, उच्च उच्च स्वर में कभी कभी हंसने लगता है। श्री कृष्ण की उपस्थिति का जीवन में अनुभव जो हो, श्री कृष्ण के प्रति व्याकुलता हो तो कभी कभी क्रंदन होने लगता है। कभी कृष्ण, जब कृष्ण की सन्निधि, कृष्ण की कृपा के कारण हर्षित होता है तो पागलों की तरह नृत्य आदि करने लगता है। तो संसार के बाह्य समस्त परिस्थितियों का विचार नहीं करता, संसार की कोई भी परिस्थिति उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, और वो अलग ही भावना में रहता है यह। तो यह ईश्वरपुर यहाँ पर स्पष्ट रूप से चैतन्य महाप्रभु के जीवन का परिवर्तन जो देखा गया। हालांकि वे परम भगवान है, परंतु उन्होंने जो बतलाया है ऐसा परिवर्तन, तो वहां पर भागवत में ही सुखदेव परीक्षित संवाद में कहा गया है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, गीता भागवत को श्रवण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो जैसे समथिंग सीरियस प्रॉब्लम। तदश्म सारम हृदय बदेदम, यद्गृह्यमाणे हरिनाम धेय। थर्ड लाइन, तदश्मसारम हृदय वदेदम यद्गृह्यमाणि हरिनाम धेहि, न विक्रियेत यथा विकार, नेत्र नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्ष। जहां पर कहा गया यद गृह्यमाणि हरिनाम ध्येय, बहुत ध्यान से नाम को उच्चारण करते 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 क्या हो रहा है? हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, भावना बदल नहीं रही है, और हृदय में कुछ, तो हृदय में परिवर्तन, विचार में, स्वभाव में परिवर्तन, और बाह्य फिर कुछ लक्षण। नेत्रे जलम गात्र रुहेश हर्ष, तो हर्षित और रोमांचित हो जाता है, नेत्रों से अश्रु निकलते, हृदय कोमल हो जाता है, काम क्रोध लोभ आदि से वो मुक्त होने लगता है। ऐसा अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है नाम लेने के बाद, तो क्या कहे वो, तो तदश्म सारम हृदयम बतेदम,
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति के शरीर में हृदय की जगह पर पत्थर रखा हुआ है। ही हैज अ स्टील फ्रेम हार्ट। तो अलग अलग प्रकार के आज हमने ये संदर्भ देखे विशेष रूप से केवल इसी शब्द पर समझाने के लिए। तो इसी विषय पर अब हम कल जो चर्चा प्रारंभ करने वाले मुख्यतः वह है श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 में प्रथम 2 अध्याय में एक प्रसंग आता है जिसका है अजामिल उपाख्यान। अजामिल का प्रसंग विशेष रूप से भक्तों के लिए बहुत ही उपादेय शिक्षा। भागवत में 2 प्रकार, भागवत में भगवान की कथा है, भक्तों की भी कथा है, परंतु कथा शब्द का अर्थ ही क्या होता है? कथा कहते हैं। कथा मतलब कथयति इति कथा, जो कुछ कहता है, कुछ बतला रहा है। क्या बतला रहा है? तो 2 प्रकार के भाग होते हैं, उपादेय और हेय कहा जाता है। उपादेय अर्थात भागवत में हम जो भक्तों के जीवन को पढ़ते, भगवान की लीला को पढ़ते, उपादेय मतलब ग्रहणीय, करणीय। हमने क्या ग्रहण करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए। ध्रुव की जैसी भक्ति होनी चाहिए, प्रहलाद की ऐसी भक्ति, वैसी हमारी अनन्य निष्ठा होनी चाहिए, अखंडित वैसा स्मरण होना चाहिए जैसा परीक्षित में श्रवण का भाव है, उस भावना से हमको श्रवण करना चाहिए। तो आदर्श श्रोता, आदर्श स्मरण, सभी प्रकार के जो आदर्श है वो भागवत में रखे गए हैं। इसको कहते हैं उपादेय। और दूसरी शिक्षा कौन सी होती है? हेय। हेय मतलब त्याज्य या अकरणीय, क्या नहीं करना चाहिए। तो किसी के जीवन को देखकर आप जितना सीखते हैं ना, वो सिद्धांत या तत्वों को पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता है। अतः भागवत में ही अलग अलग प्रकार की कथाओं का वर्णन है। तो अजामिल का प्रसंग जो है, जिसके जीवन में बहुत एकदम ड्रास्टिक चेंज कहते हैं ना, एकदम रिवॉल्यूशनरी चेंज, ऊपर से नीचे, नीचे से एकदम ऊपर कैसे गया। कोई व्यक्ति बहुत उच्च अवस्था से एकदम निम्न अवस्था में गया, और निम्न अवस्था से पुनः उच्च अवस्था में कैसे पहुंचा, उसके बहुत सुंदर कई अलग अलग पहलुओं को हम देखेंगे। और उनके द्वारा हमारे जीवन में प्रमुख कौन कौन सी शिक्षा है। जैसा अजामिल अंततः भगवान के चरणों को प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी भाव विचार को, शिक्षा को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये एक तरह से एक सीरीज है। परिवर्तन मतलब किसी मतलब प्रभु जी कितने सेशंस वाला सेमिनार है। तो लगभग यहाँ पर जो मुझसे जुड़े भक्त है सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, भली बात है कि आई एम नॉट अ टाइम बाउंड स्पीकर। इतना सेशंस में हो कि हर एक का अपना अपना क्या कहेंगे इसको, स्वभाव ही कहेंगे। तो ये एक स्वभाव है जो भी है भगवान की गुरु वैष्णव कृपा से। एक पद्धति है कि किसी भी विषय को, पहली बात है कि हम जो भी यहाँ पर समझ रहे हैं वो ऐसा प्रयोजन नहीं है कि मैं आप सबको सिखाने के लिए बैठा हूँ। आप एक तरह से एक माध्यम है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे स्वयं को भी अवसर प्राप्त होता है अपने जीवन में एक एक विषय को अच्छी तरह से सुनने का, पढ़ने का, समझने का, और साथ ही में फिर उससे कैसे हम अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त कर पाए। तो अलग अलग इसमें इसी परिवर्तन सीरीज के अंदर अलग अलग विषय आने वाले हैं कि पहले कैसे अजामिल के जीवन में जो दुर्गति के कौन से कारण हुए, किन कारणों से व्यक्ति के जीवन में दुर्गति या अधःपतन होता है, हमारे जीवन में भी कैसे वो अधःपतन के कौन कौन से कारण हैं, किस और उनका फिर समाधान क्या है। तो इसको एक यह जो विषय है वह पहले रहेगा। और फिर उसके जीवन में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हालांकि अधिकांश लोग यही जानते क्या, अजामिल ने क्या किया। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, जीवन के अंत में नारायण नाम उच्चारण किया, भगवान के पास चला गया। विष्णुदूत आए, भगवान का ध्यान रखना चाहिए, नाम उच्चारण के बाद विष्णुदूत आए थे परंतु भगवान के पास गया नहीं था अजामिल। उसके पश्चात उसने अपने जीवन में कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स कह सकते, एक बार जब हुआ, गलती हुई, फिर विष्णुदूत आके जो है उसने जीवन में बहुत कुछ प्रमुख अपने जीवन में परिवर्तन लाए हैं। तो उन बातों को भी हम देखेंगे कैसे इतने सारे परिवर्तन उसके जीवन में आए। तो हम भी शुभ से भक्तों के संग में यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। तो कैसे हमारे जीवन में व्हाट आर द थिंग्स विच आर ब्लॉकिंग, जो हमारे भक्ति को बाधित कर रहे हैं, और कौन कौन सी क्रिया करने से हमारी भक्ति में हम आगे प्रगति कर सकेंगे, यह विचार हम आने वाले सत्रों में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो अभी हम यहीं पर एक या दो प्रश्न, वैसे समय मुझे इस वक्त ने कहा था प्रभु जी समय पे रहेगा ना, तो जनरली इसीलिए मैंने 6:30 7:30 रखने का उद्देश्य यह भी था कि फिर उसके पश्चात हम कुछ 8 बजे तक ले तो फिर 8:15 8:30 में चला जाता है। तो जनरल 1 घंटे का हमारा जो भी चर्चा रहेगी, और उसके पश्चात हम 10-15 मिनट कुछ 10 मिनट दे सकते हैं, यदि जितनी चर्चा जो हुई उससे संबंधित कोई अगर जिज्ञासा आदि हो तो किसी को अगर कोई प्रश्न अगर हो, जिज्ञासा हो इस विषय संबंधित। और विचार यह भी था विशुभ से, आप में से कई भक्त शायद कुछ लिख रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। तो पिछले बार भी हमने इस चर्चा की थी, जब पिछले हम सीरीज किए थे, लगभग 15 क्लासेस हमारी जो ये 10-15 क्लासेस, उसमें हमने चर्चा की थी कि हम जो भी एक एक विषय कंप्लीट करेंगे, उस विषय के उपरांत हम कुछ उससे संबंधित कुछ एग्जाम भी रहेंगी कि आप कितना पकड़ पाए हैं। तो यह विचार था। तो फर्स्ट सेक्शन सीधा कहा जाए तो कल से हम जो एक विषय जो चर्चा करेंगे वह रहेगा अ, संग दोष कहते हैं उसे, असत संग, जो हमारे अधः पतन का कारण कैसे बनता है, तो वह विषय को हम अजामिल के प्रसंग से चर्चा करेंगे। तो और कल से मेरी जो पद्धति है कि मैं जनरली आई गो डीप इनटू सम स्पेसिफिक टॉपिक, प्रयास रहता है। तो उस विषय संबंधित सिद्धांत, कुछ उदाहरण प्रसंग आदि के द्वारा कुछ कई बातों अलग अलग पहलू हैं हमारे भक्ति में अधः पतन के, उनकी चर्चा हम आने वाले सत्रों में करेंगे। तो संभावना है कि 2 सत्र में, 3-4 सत्र में, और उसके बाद अलग फिर सेशंस आगे कंटिन्यू होंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो जिनको अगर अन्य कुछ जैसे मंदिर के भक्त है, कुछ से आरती होंगी तो आप लिव कर सकते हैं, अन्यथा किसी को प्रश्न हो। यहाँ पर कई सीनियर भक्त भी दिख रहे हैं जो उस पर कृपा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। तो किसी को अगर प्रश्न या कमेंट्स हो तो अपना एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल कुछ बात इसमें संबंधित कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं हैंड रेस करके। अर्चना भक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच प्रभु जी फॉर सिलेक्टिंग दिस टॉपिक, वेरी मच नीडेड। तो प्रभु जी, जैसे आपने शुरुआत में बताया ना कि साधु संग से मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेड है, तो परिवर्तन आना चाहिए साधु संग से। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग सुनते तो बहुत है, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं आ पाता। तो इसके लिए अ, क्या करना चाहिए, या क्यों नहीं आ रहा परिवर्तन साधु संग करने से भी या सुनने से भी? तो इसके लिए क्या करना चाहिए या क्या प्रॉब्लम है? पहली बात मैं ये कहूंगा कि परिवर्तन का शब्द का भी अर्थ थोड़ा समझ ले कि परिवर्तन आ तो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे जो अगर आप में से किसी ने कल श्रवण किया होगा, हिज ग्रेस शंखधारी प्रभु के मुख से हम कल बहुत सुंदर कथा सुन रहे थे, उसमें अनुभव ये हुआ कि निश्चित रूप से हम जो थे वो अब हम नहीं हैं। अगर देखा जाए क्रमशः कुछ कुछ परिवर्तन तो आए हैं, कि अब हमारी जो पहले की जीवन शैली रही होंगी, अगर आप थोड़ा भी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, भले ही शायद वो त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है, प्रैक्टिस में नॉट बी रियली परफेक्ट, बट इवन इफ यू स्टार्टेड द प्रैक्टिस, जैसे उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रेरणादायी उनके प्रभुपाद जी के वचन है। प्रभुपाद क्या कहते हैं? कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि कोई एक बार केवल प्रारंभ करने की देर है। अगर आप ट्रेन में बैठ गए तो गारंटी है कि आप दिल्ली पहुंचने वाले, दिल्ली की ट्रेन में बैठे तो उसी की भांति आपने यदि श्री कृष्ण का भजन प्रारंभ कर दिया है, प्रभुपाद क्या वाक्य लिखे, वंस समवन स्टार्ट्स कृष्ण भजन वन विल बी ड्रैग टू सक्सेस। वाक्य यहाँ पे तो मतलब खींच के आपको ले जाएंगे अंततः श्री कृष्ण के धाम तक। तो बहुत चिंता करने बात नहीं, भागवत का एकादश स्कंद का जो बहुत सुंदर एकादश की द्वादश स्कंद का श्लोक है ना,
जहां पर ये उस बात को कहा जाता है कि कैसा भक्ति का मार्ग है, जैसे अगर आंख निमीले धावेत कहा गया है। आंख बंद करके भी अगर आप दौड़ेंगे तो बोले एक्सीडेंट नहीं होगा। विचित्र बात है, ये वाक्य भी कैसा कहा गया कि आंख बंद करके आप दौड़िए, इट्स गारंटी यू वोंट फॉल। तो भक्ति में मतलब बहुत अधिक, मतलब, तो मैं जो बात कहना चाहता कि निश्चित रूप से हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं। साधारण उदाहरण दिया जाए तो हम पहले जीवन में आहार निद्रा आदि शरीर की जो आवश्यकताओं की जो बाहुल्यता थी, बहुत अधिक हम खाने पे हमारा चित्त रहता था, बहुत अधिक सोने के लिए चाहिए। आप अगर थोड़ा भी अभ्यास करने लगे, एक अभ्यास कौन सा, बोले सबसे इजीएस्ट अभ्यास कौन सा है, बोले हर रोज और कुछ ना करे, कृष्ण का प्रसाद खाओ सिर्फ। ये तो कोई भी कर सकता है, इतना ही करे तो क्या होगा बोले, इतना ही करने से हेनो शाक आस्वादने कृष्ण प्रेमे ऐसे मने से प्रेमे करह भोजना। केवल यह एक संकल्प प्रभुपाद कहते जीवन में कोई ले ले कि मैं जो जीवन में अपना अन्न ग्रहण कर रहा हूँ केवल प्रसाद हो, तो यह भी क्रमशः परिवर्तन लाते रहता है लोगों के जीवन में। प्रभुपाद ने हिप्पीज को हैप्पीज कैसे बनाया, तो बोले गुलाब जामुन खिलाकर। बहुत विशेष बात थोड़ी की। हालांकि ये जरूर है कि वो प्रभुपाद जी के हाथ का प्रसाद था, साधारण था नहीं वह, बहुत विशेष शुद्ध था अन्न वह। तो जो भी हो, तो एक बात मैं कहूंगा, जैसे माता जी ने जो प्रश्न है कि परिवर्तन का अनुभव नहीं हो रहा है, तो पहली बात, परिवर्तन मतलब अभी जैसे मैंने कुछ श्लोक कहे, तो अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में टैली करने को सोचते हैं। मेरे आंख से तो आंसू नहीं आ रहे, मुझे रोमांच नहीं हो रहा है। अष्ट अष्ट सात्विक परिवर्तन के क्या क्या लक्षण होते हैं। परिवर्तन मतलब आपके जीवन में पहले जैसा था वैसा भी नहीं रहा। मैंने कहा पहले व्यक्ति 12 घंटे सोता था, आप कल कृष्ण प्रसाद लेने देखें आपके शरीर में क्या होता है, बोले शरीर में सात्विकता का वर्धन होने लगता है, शरीर सतोगुण में आने लगता है। जैसे आप श्री कृष्ण का प्रसाद लेते हैं, उतना फिर नींद नहीं आती है, उतने मन में बुरे विचार नहीं आते जितने पहले आते थे। या फिर उतना पहले बहुत अधिक व्यक्ति क्या करता है, बोले दिन भर चढ़ती रहता है बकरी की तरह, दिन में 4 बार खाते थे, अभी अभी 2 बार कृष्ण प्रसाद मिल जाता है। पहले बार बार मन में लालसा रहती थी कि कुछ पाव भाजी खाए, तो कचौरी खाए, समोसे खाए। अभी क्या बोले भगवान को अर्पण करके थोड़ा प्रसाद ले लेते, दाल रोटी खा के भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो परिवर्तन तो कुछ तो है, पहली बात। दूसरा, और एक जैसे भगवान श्रीमद् भागवत में क्या है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। तो भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति में बेसिकली 2 बातें होती है, तीन। एक तो आप भक्ति करते हैं, और क्या होता है ईश अनुभव, भगवान की कुछ अनुभूति होती है। भगवान की अनुभूति मतलब आध्यात्मिक कुछ अनुभव होता है, नाम का हो, भगवान के दर्शन का हो, कोई ना कोई अनुभव होता है। और भगवान का थोड़ा भी अनुभव हुआ तो परिणाम क्या है, ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र। जैसे कल बहुत सुंदर उदाहरण बता रहे थे कि जिस भांति अगर कोई उच्च रस को प्राप्त करता है तो निम्न रस का त्याग कर देता है। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मिला भगवान के दर्शन से, भगवान का नाम से, कीर्तन से। क्या प्रमाण है कि हमको कुछ उच्च रस मिला है, बोले सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम भक्ति में टिके हुए हैं। जैसे जिनका किसी वक्त का शायद हम्म, हम्म। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक एक व्यक्ति गया अपने गुरु महाराज के, गुरु महाराज कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इतनी भक्ति कर ली, इतनी माला कर रहा हूँ, लगता है कि महामंत्र काम नहीं कर रहा है, बहुत जप कर लिया, कुछ असर ही नहीं होता है मंत्र का, लगता है मंत्र का पावर डिस्चार्ज हो चुका है, तो क्या करूं। बोले गुरु महाराज को नया मंत्र दीजिए, अब ये मंत्र जो उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा है। तो गुरु महाराज ठीक है, बोले दूसरा मंत्र चाहिए, बोले हाँ दूसरा मंत्र चाहिए। ठीक है, बोले मैं ऐसा करता हूँ, कल मैं तुमको दूसरा मंत्र दूंगा, सिर्फ एक नियम है उसका पालन कर लेना। क्या, बोले अभी तक तुम कौन से मंत्र का जप कर, बोले हरे कृष्णा इसका जप किया, बोले कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा करो, 24 घंटे तक गलती से भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का चिंतन नहीं करना, इस हरे कृष्ण महामंत्र का मुख से उच्चारण नहीं करना, इस हरे कृष्ण महामंत्र को बिल्कुल याद मत करना, अभी क्या त्याग दो, इसी क्षण इस महामंत्र को त्याग दो, पूरी तरह से बहिष्कृत कर दो, तो कल दूसरा मंत्र दे दूंगा। 24 घंटे ये नियम को करना। अब गुरु महाराज ने कहा और शिष्य निकला निकला, तो फिर हरे कृष्ण मुझे क्या याद नहीं करना है, तो क्या नहीं याद करना है बोला, तो वही याद आने लगा बार बार, वही मुख में आने लगा। तो अनुभव क्या है, परिवर्तन क्या है, सबसे बड़ा परिवर्तन है आप भक्ति में टिके रहना, ये भी एक परिवर्तन है अपने आप में।
क्रमशः देह की आवश्यकताएं कम होना, ये भी परिवर्तन है। परंतु साथ ही में जैसे मैंने कहा कि अ, कृष्ण नाम महामंत्र ही तो स्वभाव, तो भाव का उदित होना का विशेष अर्थ क्या होता है कि आपके जीवन में शुद्धि होने लगती है, जीवन पवित्र होने लगता है। जीवन पवित्र होने का एक प्रमाण मैं सदैव कहता हूं, क्या है? आप शुद्ध हो रहे, इसका प्रमाण क्या है? कि आप जितने पवित्र होते हैं, आपको अपनी अपवित्रता का अनुभव होने लगता है। सीधा सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देखें, आप अधिकांश भक्तों में से आपने, कई लोग इस बात को कहते हैं कि प्रभु जी जब जप करते हैं उस समय सबसे ज्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है। सुना है कि नहीं आपने? उसी समय बोले कि मुझे गुस्सा आता है, उसी समय मुझे वो याद आता है कि इसने ये बोला था। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मंत्र काम कर रहा है। क्योंकि आपने नाम जप किया तो बोले शुद्धि हो रही है, शुद्धि होंगी तो क्या होगा? बोले अनर्थ निकल रहे हैं। आपने अगर पिछले 24 घंटे में कोई भी अगर गलत व्यवहार किसी के साथ किया हो, जो शास्त्र से विपरीत कोई क्रिया की हो, अगर आप अच्छे से नाम जप करेंगे तो क्या होगा? नाम जप में आपको कृष्ण की लीला को याद नहीं आने वाली, नाम जप में आपको कृष्ण के लिए अश्रु नहीं आने वाले, परंतु नाम जप में पहले क्या होगा? अनर्थ अपने पता चल जाएंगे। कुछ जप कर, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे किया जब और क्या हुआ? बोले हो गया जब मेरा। कुछ हुआ क्या? बोले कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब जब ठीक हुआ ही नहीं। अगर आप सही में ध्यान जैसे जब करने लगे, मंत्र में आपका मन जैसे लगने लगे, तो परिणाम आपका कुछ चेंज होगा। चेंज मतलब सबसे पहले कुछ आपका, गाड़ी अगर पटरी से नीचे उतरी है तो तुरंत वो आपको परमात्मा सिग्नल देने लगते हैं। तो परिवर्तन के मैंने दो तीन जो प्रकार बताए, एक तो है कि हम भक्ति में टिके हुए, ये भी परिवर्तन है। और क्रमशः हमारी शरीर की कुछ आवश्यकताएं कम हो रही, ये भी अपने आप में परिवर्तन है। और धीरे धीरे हमारे, जितना अधिक हम नाम जप करते हैं, हमारे अनर्थ है। पिछले दिन क्या हुआ, हमने 6 साल पहले किसी कुछ कहा था, यहाँ तक कि अनर्थ निवृत्ति कहाँ तक जाती है। एक भक्त ने कहा कि बहुत अच्छा, आपका नाम पवित्र होगा, आपने अगर पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, वहां तक स्मरण हो सकता है। एक भक्त ने कहा कि मैंने जब 7 साल का था, उस समय मैंने गलत काम किया था, वो मुझे याद आया। कब? जब मैं बहुत अधिक नाम जप करने लगा। तो संसार में लोगों को तो अपने पाप का कोई एहसास भी नहीं होता है। तो हम जब नाम जप करते हैं, हमारे अनर्थों का अनुभव होता है, और क्रमशः फिर हृदय में पश्चाताप, वो हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि अब अजामिल का प्रसंग जाएगा, उसमें परिवर्तन आया कैसे, तो उसमें अलग अलग बातें रहती है कि अनुताप, पश्चाताप होता है, कृतज्ञता, कई अलग अलग गुणों को हम देखेंगे कैसे अजामिल ने परिवर्तन लाया। तो इसलिए बहुत अधिक, कभी कभी एकदम ऐसे ये जो चैतन्य महाप्रभु का श्लोक सुनते, तो देन वी डेवलप सम काइंड ऑफ हाई, एटलीस्ट वी शुड हैव द हाईएस्ट एस्पिरेशन। कि निश्चित रूप से जैसे एक महत्वाकांक्षी होता है संसार में, बिजनेसमैन होता है, वो सबसे यशस्वी बिजनेसमैन बनना है। वैसे हम भक्ति मार्ग में, तो भक्ति मार्ग के सबसे उच्च धरातल को पता रखना चाहिए। परंतु हमको पता रहना चाहिए कि अगर मैं वो पीएचडी का सिलेबस देख रहा हूँ, पर मैं तो प्रथम कक्षा में हूँ ना, तो मेरे लिए प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में जाना, ये भी अपने आप में प्रगति का लक्षण है। ये भी परिवर्तन हो रहा है। हालांकि उस वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो परंतु साथ में वो जानना भी चाहिए कि कहाँ तक हमको जाना है। पता ही नहीं हो गंतव्य क्या है, महाप्रभु क्या अपेक्षा की है भक्तों से, वो अगर पता ना हो तो हम तो फिर वो फर्स्ट क्लास को हम पीएचडी समझ लेंगे, हाँ यही है बस भक्ति मतलब कितना, बोले चैंट एंड बी हैप्पी। तो इसलिए ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी को? ठीक है, और कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आज सब उपस्थित रहे। तो कल ठीक 6:30 बजे हम प्रारंभ करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।